अध्याय नंबर 23 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सामान्य परिचय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किमी है और जब तक उसे गहराई खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किमी की गहराई तक की गई है। पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हमारे द्वारा भेदी गई गहराई विशेष महत्वपूर्ण नहीं रखती है। जब तक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता तब तक भूवैज्ञानिक अध्ययन हेतु विज्ञान अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत। प्रमाण वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए निम्न स्रोत और साधनों को आधार बनाया है। स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत। प्राकृतिक संबंधी स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत। घनत्व आधारित स्रोत, दाब आधारित स्रोत, ताप आधारित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। ज्वालामुखी आधारित स्रोत, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्षरीय भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत। घनत्व आधारित स्रोत। घनत्व पर आधारित अध्ययन करते समय पृथ्वी के औसत घनत्व और पृष्ठ के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच माना जाता है, जबकि केंद्र का घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेमी अनुमान लगाया गया है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 माना जाता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। सतह के अंदर की परतों में जाने का घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए हैं। प्रथम मत के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है, लेकिन दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। इस मत की आलोचना करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक तटस्थता सीमा होती है, जिसके कारण दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक ही घनत्व में वृद्धि की जा सकती है। अर्थात घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती। द्वितीय मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं होते हैं, इसलिए सतह से अंदर ही परतों में जाने पर पदार्थ तत्वों के भार में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में होने वाली इस वृद्धि के संदर्भ में समर्थकों ने निम्न तर्क दिए हैं। पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण रखने वाला लोहे जैसा पदार्थ, जिसे कोर इस्पात की तरह दृढ़ है, पृथ्वी की तुलना अन्य उल्कापिंडों से करने का असमान संगठन एवं संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। इस अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को क्रमशः ऊपर से केंद्र की ओर सियाल सीमा और नीचे परत के रूप में भी सीमांकित किया गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड सियाल यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे स्थित होती है तथा इसके मुख्य संगठक सिलिका एवं एल्यूमीनियम। इसका औसत घनत्व 2.9 है तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किमी मध्य होती है। सीमा। इसके मुख्य संगठक सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है तथा भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है तथा इसकी मोटाई 1000 से 2000 किमी तक है। यह परत निकेल तथा आयरन से मिलकर बनी है। यह सीमा के नीचे स्थित परत है। इसका औसत घनत्व लगभग 11 है। दाब आधारित स्रोत। पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है। दाब में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण माना जाती है। इसी कारण पृथ्वी के केंद्र में घनत्व लगभग 11 से 12 प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है। वैज्ञानिकों का विचार है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ ही भारी है, जिससे केंद्र पर दाब अधिक होता है। अधिक दाब के कारण ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तथा आंतरिक शक्तियां काम करती हैं। ताप आधारित स्रोत। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने का रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 32 की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यदि इससे आधार माने तो 10 किमी की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा
40 किमी की गहराई पर इसे लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक ताप भिन्न देखने को मिलते हैं, अतः ताप एवं दाब दोनों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि आंतरिक परतें किस अवस्था में है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र ठोस अवस्था में है, जबकि ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र तरल अवस्था में है। अतः उपरोक्त विचारों में इतना तो स्पष्ट है कि पृथ्वी का केंद्र या तो ठोस होगा या तरल होगा। प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी स्रोत ज्वालामुखी उद्गम से निकलने वाले लावा गैस तथा तरल मैग्मा के आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल अवस्था में है। लेकिन यदि पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में होता तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित अवश्य होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि कोर में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य उल्कापिंड में ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्कापिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है और आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। इसके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया है। इसका कारण यह है कि ये उल्काएं वैसे ही ठोस पदार्थों की बनी हुई हैं जिससे पृथ्वी की रचना हुई है, अर्थात दोनों का सुदूर भूतकाल के समान नक्षत्र प्रणाली से भिन्न निर्मित होना माना जाता है। भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत भूकंप मूल से निकली हुई तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी दिशाओं में प्रभावित होती हैं। साथ ही सभी प्राकृतिक पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्कापिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है और आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। उसके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया है। इसका कारण यह है कि ये उल्काएं वैसे ही ठोस पदार्थों की बनी हुई है जिससे पृथ्वी की रचना हुई है, अर्थात दोनों का सुदूर भूतकाल में समान नक्षत्र प्रणाली से निर्मित होना माना जाता है। भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत भूकंप मूल से निकली हुई तरंगें भूकंप के अंदर सभी दिशाओं में प्रभावित होती हैं। साथ ही सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। ये तरंगें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: पी या प्राथमिक तरंगें, एस या द्वितीय तरंगें, एल या धरातलीय तरंगें। पी तरंगें ध्वनि तरंगें के समान अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं जिनकी गति सबसे अधिक होती है। ये ठोस, द्रव या गैसीय तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, परंतु इसकी गति ठोस भाग में अपेक्षाकृत अधिक होती है। एस तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद अनुभव की जाती है, इसलिए इन्हें द्वितीय तरंगें कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यह केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती हैं तथा द्रव्य भाग में लुप्त हो जाती हैं। भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व में सीधा संबंध होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंगों की गति में होने वाली वृद्धि से यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक तरंगों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक है। वहीं भूकंपीय तरंगों में वृत्ताकार मार्ग के कारण यह भी प्रमाणित हो गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना का समान नहीं है। सतह से लगभग 2900 किमी की गहराई में गुटेनबर्ग असाध्य तक पी और एस तरंगों का प्रभाव होने के कारण यहाँ तक प्रमाणित हुआ कि क्रस्ट और मेटल के पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं। वही गुटेनबर्ग अशांत तय के बाद एस तरंग के लुप्त हो जाने के कारण यह प्रमाणित हुआ कि बाह्य क्रोड के पदार्थ तरल अवस्था में है। इन तरंगों की गति एवं दिशा के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का पता चलता है। पीजी तथा एसजी तरंगें सन 1919 में क्रोएशिया के कोपाकुल्पा घाटी में आए भूकंप के निरीक्षण से पी तथा एस तरंगों से मिलती जुलती तरंगों का पता लगाया गया है, जिन्हें पीजी तथा एसजी तरंगें कहा गया है। व्यवहार में पीजी तथा एसजी तरंगें क्रम से पी तथा एस तरंगों के समान होती है, लेकिन इनकी गति पी तथा एस तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगें मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती हैं। पी तथा एस तरंगें पी तरंग की खोज सन 1923 में टॉर्न में आए भूकंप के आधार पर कॉनराड महोदय ने की। इसकी गति पी एवं पीजी के बीच की होती है, जबकि एस तरंग की खोज सन 1925 में हार्टफोर्ड
में आए भूकंप के आधार पर जेफरीज ने की इसकी गति एस तथा एस जी के बीच की होती है। भूकंपीय तरंग आधारित वर्गीकरण पी एस पी जी एस जी पी तथा एस भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी में 3 आंतरिक परतों का अनुमान लगाया जाता है। क्रस्ट या भूपरपट्टी, मेटल, केंद्रीय भाग, क्रोड। मेटल ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है। कॉर्न रॉड असंबद्धता क्रस्ट एवं मेटल को पृथक करती है। मोहो असंबद्धता ऊपरी मेटल को नीचे मेटल से अलग करती है। रैपेटी असंबद्धता मेटल को क्रोड से विभाजित करती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता ऊपरी क्रोड या बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से पृथक करती है। लेहमन असंबद्धता भूपरपट्टी यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है जिसकी औसत मोटाई 33 किमी है, किंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई औसत 5 किमी, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम है। भूकंपीय लहरी तरंगों के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी परत जहां मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इस परत में सिलिका एवं एल्यूमीनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है, अतः इसे सियाल SiSl भी कहा जाता है। यहाँ पर पी लहरों की गति 6.1 किमी प्रति सेकंड होती है। निम्न परत में बेसलाइट चट्टानें पाई जाती हैं जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। इसे सीमा सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण भी कहा जाता है। यहाँ पर पी लहरों की गति पी 6.9 किमी प्रति सेकंड होते हैं। असंबद्धता पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 मुख्य असंबद्धताएं पाई जाती हैं। पहली असंबद्धता क्रस्ट तथा मेटल को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस सीमा को मोहो असंबद्धता कहते हैं। दूसरी असंबद्धता मेटल तथा कोर को अलग करती है। इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह असंबद्धता पृथ्वी में 2900 किमी की गहराई पर है। क्रस्ट तथा ऊपरी मेटल की ऊपरी परत स्थलमंडल के अंतर्गत आती है जिसकी मोटाई महाद्वीप व महासागरों से अलग अलग होती है। भूकंप की इसी मंडल में आते हैं। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कॉर्न रॉड असंबद्धता कहलाती है। भूपरपट्टी की संरचना की सामान्यता तत्व भार प्रतिशत ऑक्सीजन O 46.60%, सिलिकॉन Si 27.72%, एल्यूमीनियम Al 8.13%, लोहा Fe 5% लोहा, मैग्नीशियम Ca 3.63%, सोडियम Na 2.83%, पोटेशियम के 2.49%, मैग्नीशियम Mg 2.9%। मेटल इसका विस्तार मोहे असंबद्धता से 2900 किमी की गहराई तक निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेटल को मोहो असंबद्धता अलग करती है। पृथ्वी के समस्त आयतन का सर्वाधिक 83% एवं द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेटल में विद्यमान है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 है। निचले क्रस्ट से ऊपरी मेटल में पी तरंगों की गति 6.9 से बढ़कर 7.9 किमी तथा 7.9 किमी से बढ़कर 8.1 किमी प्रति सेकंड हो जाती है। मेटल की सबसे ऊपरी परत अधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टानों से निर्मित है एवं इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसी भारी खनिजों की प्रधानता है। ऊपरी मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। दुर्बलता मंडल ही ज्वालामुखी क्रिया के उद्गारित होने वाले लावा का प्रमुख स्रोत होता है। मेटल की निचली परत को मध्य मंडल कहा जाता है। मेटल की ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली रचना को रैपेटी असंबद्धता कहते हैं। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मेटल के तीनों भागों में बांटा जाता है। मोहो असंबद्धता से 200 किमी तक, 200 से 700 किमी तक, 700 से 2900 किमी तक। कॉर्ड नीचे मेटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह मेटल तथा कोर को अलग करती है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जिसे केंद्र मंडल कहा जाता है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहा द्वारा निर्मित है। इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। कोर का विस्तार 2900 किमी से पृथ्वी के केंद्र त्रिज्या 6378 किमी तक है। इसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है। कोर का बाहरी भाग तरल एवं आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। पी तरंगों की गति के आधार पर कोर को 2 उपभागों में बांटा जाता है।
बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण। बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण के घनत्व में भिन्नता के कारण इसको लेहमन असंबद्धता अलग करती है। बाह्य कोर का विस्तार 2900 किमी से 5100 किमी तक है। यहाँ पर एस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती है, अतः यह तरंग अवस्था में विद्यमान आंतरिक कोर का विस्तार 5100 किमी से 6368 किमी तक, जो ठोस अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कोर में पी लहरों की गति बढ़कर लगभग 11.23 किमी प्रति सेकंड हो जाती है। अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सीमोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में अगले पिछले कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों के कण तरंग प्रसार के दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। उत्तर 2। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? सिलिका और एल्यूमीनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बासाल्ट और सिलिका, निकेल एवं फ्रेम निफे, निकेल। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी, निकेल एवं फेरम। सियाल का मुख्य घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका या आयरन, सिलिका या एल्यूमीनियम, इनमें से कोई नहीं। सी, सिलिका एल्यूमीनियम। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहणों परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के कोर केंद्र को माना गया है। तरल, ठोस, गैसीय। 4 बी, ठोस। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्र सर्वाधिक होती है? 5 उत्तर एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग, पीजी तरंग, एल तरंग। मोह असंबद्धता अलग करती है। क्रस्ट तथा मेटल को, मेटल तथा कोर को, क्रस्ट तथा कोर को, इनमें से कोई नहीं। 6 उत्तर ए। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है? बेसाल्ट चट्टान, अवसादी चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान। नंबर 7 सी, ग्रेनाइट चट्टान। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। 8 निकेल तथा आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमीनियम, इनमें से कोई नहीं। ए निकेल तथा आयरन। उत्तर। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है। कम, अधिक, बराबर या व्युत्क्रत अनुपाती। उत्तर बी, अधिक। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। पृथ्वी की 3 अलग अलग परतों पर टिप्पणी लिखें। भूकंपीय तरंगों के प्रकाश लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्लेषण कीजिए।